हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिंट बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए सर्किल्स चैप्टर एक्सरसाइज 10+2 क्वेश्चन नंबर 13। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू विल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स। क्वेश्चन है, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सब्सक्राइबिंग ए सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो ये मान लिया कि ए बी सी डी एक फिगर बनाया हमने। ये है ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल है जो सब्सक्राइब करता है, सरकमस्क्राइब करता है एक सर्किल का जिसका सेंटर ओ है। सरकमस्क्राइब करने का मतलब ये चारों साइड क्वाड्रिलेटरल का सर्किल के एक एक पॉइंट को टच करता हो। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, जो अब क्वाड्रिलेटरल सरकमस्क्राइबिंग ए सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो जो अपोजिट साइड है, जैसे डीसी अपोजिट साइड है ए बी का, तो ये दोनों मिलकर के जो एंगल बनाएगा, तो डीसी से एंगल बनता है डी ओ सी और ए बी से बनता है ए ओ बी। ये दोनों मीन्स जो क्रॉस किया हुआ है ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री बनाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल को कहते हैं जो दो एंगल जो मिलकर के 180 डिग्री बनाता हो, उन दोनों एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो ये जो दोनों क्रॉस वाला है ये दोनों मिलकर के ये होगा। ऐसे ही ये दोनों टिक मार्क वाला जो है ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं। लेट ए बी सी डी is a quadrilateral which circumscribe a circle with center C। सेंटर C को ये सर्कमस्क्राइब करता है। दैट इज sides of quadrilateral ABCD। इसका मतलब आपको सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या, जो साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD टचेज द सर्किल एट पॉइंट्स P Q R S P Q R एंड S। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इजकल टू 180 डिग्री। ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होगा तो 180 बनेगा। दूसरा क्या है, ये तो इसके सामने हो रहा है, जो क्रॉस क्रॉस है उसका दोनों मिलके ऐसे ही इधर लिख देंगे एंगल ए ओ डी, ये एंगल ये टिक मार्क वाला, और इधर क्या हो गया बी ओ सी के बराबर होगा, प्लस एंगल बी ओ सी ये भी 180 डिग्री बनाएगा दोनों। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन में क्या कर लेंगे, ज्वाइन ओ पी जो हम मिलाते हैं, किसको किसको मिला देंगे, ओ से पी को मिला देंगे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस, इसको मिला दिया। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यहाँ से मिला दिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब हमको देखना क्या है, ये जितना भी है चारों मिला दिया, ये ए सी मिलाई हुआ है, डी बी मिलाई हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अब एक ट्रायंगल में हम देखते हैं, ये इसमें देखते हैं ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल्स ओ पी
ए एंड ओ एस ए, ओ एस ए, ये जो ट्रायंगल हुआ ओ पी ए एंड ओ एस ए, इसमें हम क्या देखते हैं, ओ पी इजकल टू ओ एस होगा, ओ पी इजकल टू एस, क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, ये दोनों सेम सर्किल का रेडियस है, ये भी और ये भी, ओ ए इजकल टू ओ ए, ये क्या है, कॉमन है, ठीक है, और ए एस इजकल टू ए पी, ये क्यों, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये ए एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे टेंजेंट ए पी गया है और ए एस भी गया है, इसलिए ये दोनों बराबर, जो भी हम करते हैं ज्योमेट्री में तो उसके क्यों ऐसा करते हैं, ओ पी ओ एस को ओ ए क्यों, ये सब क्यों सिमिलर होगा, क्यों बराबर होगा, तो उसका जो लॉजिक है, जो थ्योरम है, उसको साइड में लिखेंगे, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा थोड़ा, ठीक है। अब ये हो गया, तो सो ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एस ए, ठीक है, ओ पी ए ओ एस ए का कॉन्ग्रुएंट हो गया, इससे हमको क्या निकल गया, एंगल पी ओ ए इजकल टू एंगल एस ओ ए, ये क्या हो जाएगा, सी पी सी टी, ठीक है, और ये क्या कॉन्ग्रुएंट किससे हो गया, तो बाई एस 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 क्राइटेरियन, ठीक है। तो हम इसका क्या, अब इस इतना एंगल है इसमें, इसलिए हर एंगल को लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम टेकिंग होता है, इसलिए उसका सबका नंबरिंग कर दिए हैं। जैसे ये एंगल हुआ एस ओ ए, इसका 1 नंबर हो गया, ऐसे ही पी ओ ए, ये हो गया 2 नंबर हो गया, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल एंगल 8 हो गया, इसको नंबरिंग कर दिया, ठीक है। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि ये एंगल के बराबर हो गया, कैसे हो गया, ये एंगल दैट इज एंगल 1, ये एंगल 1 है ना, ये इसके बराबर है या इसके बराबर, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, एंगल 1 इजकल टू एंगल 2, ये हो गया। अब इसी तरह से जैसे इस में दोनों को कॉन्ग्रुएंट किए हैं, एक दो एंगल बराबर हो गया, ऐसे ही इस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो 3 4 बराबर होगा। तो इतना सब लिखना बहुत मुश्किल होता है, एग्जाम में भी नहीं लिखा जाता है क्योंकि टाइम बहुत टेकिंग होता है। तो जैसे इसको किया ऐसे ही इसमें भी कर देंगे, ये दोनों रेडियस हो गया, ये कॉमन हो गया, ये सेम लेंथ होगा, सेम पॉइंट से टेंजेंट खींचा गया एक्सटर्नल पॉइंट से, तो पी बी और क्यू बी बराबर हो जाएगा, ओ बी क्या है, कॉमन है, और ये रेडियस है दोनों, ओ क्यू और ओ पी, तो ये भी होगा इस तरह से। तो लिख देंगे, यहाँ पर पूरा लिखना नहीं है, सिमिलरली जैसे 1 और 2 बराबर हो गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, 4 के बराबर हो गया, एंगल 5 इजकल टू एंगल 6 के बराबर हो गया, एंगल 7 इजकल टू एंगल 8, ये लिख देंगे सिमिलरली। जैसे इसको प्रूफ कर दिया 1 और 2 के बराबर हो गया, ऐसे ही 3 4 के बराबर, 5 6 के बराबर, 7 8 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम अब क्या देखते हैं, ये 4 सेट हुआ, 1 2 3 4 8 एंगल हुआ। अब 8 एंगल ये सब मिल करके कितना बनाएगा, किसी पॉइंट के अराउंड जो सर्किल बनता है उसको क्या करते हैं, 360 डिग्री एंगल बनाता है। तो लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये 1 से लेकर के 8 तक जो एंगल हुआ वो क्या हो गया, 360 डिग्री, ठीक है। क्यों हुआ तो उसमें लिख देंगे, सिंस सम
of all the angles around a point is 360 डिग्री। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि एक और सब मिलकर के 1 + 2 3 एंड सो ऑन 8 तक 360 है। तो अब चूंकि 1 और 2 बराबर है तो इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे, इसको दो तरह से लिख सकते हैं। जैसे 1 और 2 बराबर है तो 1 को इग्नोर करके 1 बराबर है 2 के, तो इसको लिख सकते हैं प्लस एंगल 2, है ना, प्लस एंगल 2। ठीक है, 1 के जगह पर 2 लिख दिया, 2 है ही। अब इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, 3 और 4 के जगह पर लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 3। ऐसा क्यों लिखते हैं कि एक सेट बनाना है जिससे कि अपोजिट साइड का मान दोनों मिलकर के 180 डिग्री बने, उसके लिए। अब ये 3 और 4 बराबर है इसलिए 4 के जगह पर 3 + 3 लिख देंगे, और 5 और 6 दोनों बराबर है इसलिए 5 को भी लिख देंगे 6, और 6 तो 6 है ही। ठीक है, और 7 और 8 बराबर है तो प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 7 लिख देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, सब 2 हो गया, 2 ये भी हो गया, 2 ये भी हो गया, 2 ये भी, 2 ये भी। तो इस 2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये हो गया। ये 2 का 2 ले लिया, ये 2 का यहाँ 2 ले लिया, ऐसे ही कॉमन ले लेंगे। ये मिलके कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, इसी तरह क्या कर देंगे, ये जैसे इसमें 1 को 2 के बदले में ले लिया, है ना, ऐसे ही दूसरा सेट तैयार कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा 2, और इससे क्या हो जाएगा मेरा, ये 2 कैंसिल हो गया, इधर बाई कर देंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इजकल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ऐसे ही करेंगे, ये दोनों मिलके क्या होता है, देखिए फिगर में 2 और 3 कितना है, ये AOB है जो हमको यहाँ पर है। ठीक है, प्रूफ करना है। और 6 और 7 क्या है, 6 और 7 क्या है, एंगल COD है। तो ये क्या हो गया, एंगल AOB प्लस एंगल COD, 6 7 COD है, 6 + 7, तो ये हो गया एंगल COD इजकल टू 180 डिग्री। एक हो गया। अब इसी के जगह पर क्या, जैसे इसमें लिया 2 लिया यहाँ और 1 के जगह पर 2 लिख दिया, ऐसे ही क्या करेंगे, 2 को 1 के रेस्पेक्ट में लिख देंगे। तो लिख देंगे इसको अगेन एंगल 1 प्लस एंगल 1, ये 1 है ही, 2 1 के बराबर है इसलिए इसके जगह पर भी 1 लिख दिया। ठीक है, अब क्या लिख देंगे, 8 है, यहाँ 8 है और 7 क्या है, दोनों बराबर है, तो इसको लिख देंगे एंगल 7 एंगल 8 प्लस एंगल 8, 7 और 8 बराबर है तो वो भी लिख दिया। अब फिर क्या लिख देंगे, एंगल 4 प्लस एंगल 4, है ना, ये 4 और 3 बराबर है तो इसके जगह पर 4 4 लिख दिया। और 5 6 के जगह पर क्या लिख देंगे, इसमें लिख देंगे एंगल 5 प्लस एंगल 5। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, अब इसके जगह पर ये भी 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, तो इसको 2 कॉमन ले लेंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इजकल टू 360 डिग्री हो गया, है ना। इस 2 को यहाँ से रिमूव कर देंगे, 2 बाई कर देंगे, इजकल टू 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया। तो अब ये दोनों क्या है मेरा, 1 + 8 क्या है, 1 + 8 हो गया, ये क्या है,
AOD आ गया यहाँ पर। और फिर दूसरा क्या है मेरा 4+5, 4+5 क्या है, ये 4+5 ये हो गया BOC, ये इसके बराबर हो गया। तो इस लिख देंगे इसको, इसके जगह पर हो गया एंगल AOD प्लस एंगल BOC इजकल टू 180 डिग्री, है ना। ये भी हो गया, यहाँ हो गया था दोनों, यहाँ ये दोनों हो गया। ये ऐसा क्यों कर दिया, तो इसमें लिख देंगे सिंस एंगल 2 प्लस एंगल 3, यहाँ ना 2 प्लस एंगल 3 है ना, 2 प्लस एंगल 3 इजकल टू एंगल AOB एंगल 6 प्लस एंगल 7 इजकल टू एंगल COD, ठीक है। और फिर दूसरे में क्या लिख देंगे 1+8 एंगल 1 प्लस एंगल 8 इजकल टू AOD है, एंगल AOD, और 4+5 इजकल टू एंगल BOC, ठीक है। ये चूंकि पहले ये किया हुआ प्रूफ ऐसे, तो इससे हमारा क्या निकल गया, तो इसलिए ये प्रूफ हो गया कि दोनों मिलकर के जो यहाँ दिया हुआ था क्वेश्चन में, जो हमको प्रूफ करना था AOB प्लस COD 180 मीन्स AOD COD सप्लीमेंट्री है, ऐसे ही AOD और BOC 180 डिग्री, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री हो गया। तो लिख देंगे हेंस proved as given in question, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वो प्रूफ हो गया। अगर ये अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।